इंसान की ये आदत है ना कि वो दूसरों से तवक्कात कायम कर लेता है और बाज़ औक़ात ऐसी उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती हैं जिनको पूरा करना हर इंसान के बस में नहीं होता। जब तवक्कात पूरी नहीं होती तो बार बार मायूसी होती है और आदमी डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि बंदे को किसी ऐसी ज़ात से तवक्कात कायम करना चाहिए जिसके कब्ज़े कुदरत में ये बात है कि उससे अगर रोज़ाना 1 लाख भी ख्वाहिशात मांग ली जाए ना तो उसे पूरा करने में उसके ख़जाने में कोई कमी ना आए। ज़िंदगी में आने वाले अंधेरे सारी उम्र के लिए नहीं होते। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसकी कोई मंजिल ना हो। तो बस अपने तारीक रात की सुबह का इंतज़ार करें और इस वक्त को रो धोकर ज़ाय ना करें, बल्कि हमेशा ये बात याद रखें कि आपके रब ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। और जब अल्लाह नवाजने पर आता है ना तो किसी के जादू टोने नहीं चलते और ना ही किसी की चालें चलती हैं। बस नीयत साफ रखें, पॉजिटिव सोच रखें और हर किसी के लिए दिल में नेकी का ख्याल रखें। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी सोच से भी ज़्यादा नवाजेगा। आप जब भी कोई अंदाज या स्टाइल अपनाते हैं ना तो जाहिर है आप वैसे ही नज़र आते हैं। इसी तरह जो आप अपने अंदर सोच रहे होते हैं बाहर भी वैसा ही दिखता है। आप लोगों को ना भी बताएं फिर भी लोगों को नज़र आ रहा होता है। इसीलिए हमेशा अच्छी सोच और पुरएतमाद सोच बनाएं। इसमें आपका खर्चा तो कुछ नहीं होगा लेकिन फ़ायदा बहुत है। एक कामयाब आदमी वही है जो दूसरों की फेंकी गई ईंटों से मजबूत बुनियाद रख सके। रिश्तों का एहतराम करना चाहते हैं तो वक्त पर कर लीजिए। सूखे दरख्त को बाद में पानी पिलाकर हरियाली की उम्मीद रखना बेकार है। मिलना चाहते हो तो उनसे मिलो जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं ना वो तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहोगे इतना ही खुश रहोगे। खामोश रहो, अपने काम पर तवज्जो दो, खुद पर काम करें। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कुछ आदतें बदलना होंगी, कुछ रवैये बदलना होंगे, सोचने का अंदाज बदलना होगा। हमेशा खुद पर काम करते रहना होगा। लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। ऐसा करने से आप जो करना चाहते हैं उसमें खलल नहीं पड़ेगा। अल्लाह पाक पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। मुश्किलात खुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगे। और अगर किसी काम में देर हो रही है ना तो उस पर अल्लाह की मसलिहत समझकर सब्र करें। आपका काम सही वक्त आने पर हो ही जाना है। हर सूरत हाल में पुरसुकून रहने के लिए ज़रूरी है कि खुद को पॉजिटिव रखना सिखाएं। हिदायत की राहों पर चलना इब्तिदा में यानी कि शुरू में तो मुश्किल लगता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर सारी थकन उतर जाती है। अकल से और आहिस्ता चलो। जल्दी करने वाले अक्सर ठोकर खाकर गिरते हैं। मुकाफाते अमल दस्तक नहीं देती और ना ही उसे किसी के दर के खुलने का इंतज़ार होता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाजे खुद ब खुद ही खोल लेती है। तो जो आज तुम करोगे कल वो तुम्हारे साथ होगा। इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि अगर कहीं मुलाकात हो जाए तो आंख मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। लोगों से इंतकाम ना लिया करें। खराब फल खुद ही दरख्त से गिर जाया करते हैं। कुछ लोगों को यूँ लगता है कि हमें उनकी चालाकियाँ समझ नहीं आ रही हैं, मगर हम खामोशी से उनको अपनी नज़रों में गिरता हुआ देख रहे होते हैं। ठोकर लगने का ये मतलब नहीं होता कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का ये मतलब होता है कि ज़रा संभल कर चलें। खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हों वो छोटी सी बात पर भी हाथ छुड़ा लेते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल अपनों की मोहब्बत का होता है, और अपने सिर्फ वो नहीं होते जो खून के रिश्ते हों। हर वो फ़र्द अपना होता है जिसे आपका ख्याल हो और एहसास हो। अपनी परेशानियों को अपने को बीच रखकर देखें, या तो परेशानियां रहेंगे या फिर अपने रहेंगे। तो क्यों लोगों से उम्मीद रखना, क्यों अपने आप को छोटा रखना कि मुझसे परेशानियों का मुकाबला नहीं होगा। एक बार खुद पर यकीन करके तो देखें। अपने फैसले खुद क्या करें। अगर आपने नहीं किया तो दुनिया करेगी, और अगर दुनिया करेगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपके पास आवाज़ होने का क्या फ़ायदा जब आप इस वक्त खामोश रहें, जब आपको जुल्म और जबर के खिलाफ बोलना चाहिए। तो अपनी ताकत का फ़ायदा उठाइए। नेगेटिव लोगों की एक लिस्ट बनाएं और उसे फाड़कर उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें।
नेगेटिव सोच रखने वाला ना खुद आगे बढ़ सकता है और ना ही किसी को बढ़ने देगा। लिहाजा पॉजिटिव लोगों का इंतखाब करें और अपने लिए रास्ते आसान करें। बहुत फ़र्क होता है ज़रूरी होने में और ज़रूरत होने में। कुछ लोगों के लिए हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, उनके लिए हम ज़रूरी नहीं होते। किसी की जगह लेना या कमी पूरी करना दो अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती। ज़र्फ वसी कर लो, शिकवे शिकायतें कम कर दो, वजह पूछना छोड़ दो, ख्वाहिशें मुख्तसर कर लो। इस तरह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप वाकई लोगों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सच बोलना पड़ेगा। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो हालात बदलें, जगह बदलें, अमल बदलें, सोच बदलें। आप कोई दरख्त तो नहीं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते।